नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात दरभंगा की, जहां डीएमसीएच से कोरोना वायरस का एक संदिग्ध फरार हो गया है। डीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड ले जाने के दौरान ही कोरोना वायरस का संदिग्ध शख्स भाग निकला। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। डीएमसीएच से भागा सत्तू सहनी नाम के इस शख्स को सर्दी और खांसी होने पर परिवार वाले ही डीएमसीएच लेकर आए थे, जहां से वो भाग निकला। आइसोलेशन वार्ड जाने के क्रम में उसके पहुंचने के पहले ही जो ट्रॉली मैन था उसके हाथ से बीएसटी लेकर के भाग गया। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने कई फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों के ग्रुप सी और डी कर्मचारी अल्टरनेट दिन काम पर आएंगे। इसके अलावा जेलों में मुलाकातियों के आने पर रोक लगा दी गई। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा स्थगित कर दी, लेकिन कोरोना की वजह से कारोबार पर भी असर पड़ा है। साथ ही लोग ऐसी जगहों पर जाने से बच रहे हैं जहां भीड़भाड़ ज्यादा है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जेलों में मुलाकातियों के जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन प्रशासन के आदेश से बेखबर लोग जेल पहुंच गए। पटना के बेउर जेल में बड़ी संख्या में मुलाकाती पहुंच गए। जेल प्रशासन ने खाने पीने की चीजों को कैदियों तक पहुंचाने की अनुमति दी, लेकिन ये सुविधा सिर्फ आज के लिए थी। फिलहाल हम बिहार के सबसे बड़े जेल आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में खड़े हैं और यहाँ पर मुलाकातियों की कह सकते हैं कि एक लंबी लाइन अपने लोगों से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं, सामानों के साथ पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है दूर दूर तक लोग पहुंचे हैं। ये वैसे लोग हैं जिन्हें शायद गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी नहीं थी। पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में भी बड़ी संख्या में मुलाकाती पहुंच गए, जिन्हें कैदियों से नहीं मिलने दिया गया। इस वजह से जेल गेट पर मुलाकातियों की भीड़ लगी रही। यहाँ भी लोगों को प्रशासन के आदेश की जानकारी ही नहीं थी। एक मतलब सूचना मिली है आज, इससे पहले कल तक कोई सूचना नहीं थी हम लोगों के पास। आज सुबह जब मैं 10 बजे के करीब में आया तो देखा यहाँ पे लगा हुआ है। कोरोना वायरस का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। पटना के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर यात्री तो आ रहे हैं, लेकिन होटलों में खाना नहीं खा रहे। कारोबार मंदा होने से होटल मालिक परेशान हैं। उनका कहना है कि होली के पहले से ही बाजार की हालत खराब है। पब्लिक तो सर आ नहीं रही है बस में। यहाँ पब्लिक आएगी तब ना हम लोग का दुकानदारी चलेगा। कितने दिन से बाजार मंदा है? होली के 10 दिन पहले नहीं। पटना के खादी मॉल में भी सन्नाटा है। कर्मचारी मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या काफी कम है। मैनेजर का कहना है कि बिक्री में करीब 70% की गिरावट आई है। खादी मॉल पर बिक्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। जैसे कि आप कोरोना से 2-4 दिन पहले की बात करें तो हमारे यहाँ आप अभिलेख देखना चाहेंगे 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख की बिक्री थी, जो अब 2 लाख से नीचे आ गई है। हर तरफ कोरोना वायरस का असर दिख रहा है। मंदिरों में भी भीड़ कम दिख रही है। साफ है, लोग वैसी जगहों से बचना चाह रहे हैं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतर्क रहना है। मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ पटना से ब्रिजम पांडे, रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप के बीच पोल्ट्री फार्म के धंधे पर बड़ा असर हुआ है। धंधा मंदा चल रहा है। हालात यह है कि चिकन दुकानदारों को ग्राहकों को पास बुलाने के लिए लुभावने ऑफर देने की मजबूरी आ पड़ी है। प्याज याद है ना आपको? अरे वही जिसकी शतकीय पारी ने कईयों को रुलाया था। आज उस प्याज की हालत ये हो गई है कि अब इसे मुफ्त में देने की पेशकश की जा रही है। हाँ, इसके लिए कैमूर के शेरू कुरैशी नाम के मुर्गा दुकानदार के यहां आना होगा। चिकन लेने होंगे और जितना मीट लिया उसका आधा प्याज मुफ्त। इस मुर्गा दुकानदार ने कोरोना के प्रकोप के बीच चल रहे अफवाहों से लोगों को सजग कराने के लिए ऐसे ऑफर की पेशकश की है। हालांकि इसके ऑफर में इसका सौदा भी है। चिकन के साथ प्याज फ्री दे रहे हैं। आदमी को माइंड में सिर्फ है कोरोना वायरस, मुर्गे में चिकन में कहीं कुछ नहीं है। इसकी वजह से
चिकन नहीं बिकने की वजह से हम लोग प्याज के साथ फ्री कर दिए हैं। दरअसल कोरोना के प्रकोप के बीच पिछले कई दिनों से पोल्ट्री सेक्टर को लेकर तमाम तरह की जो अफवाहें चल रही है, उसका असर पोल्ट्री सेक्टर पर खासा पड़ा है। धंधा चौपट हो गया है। लोगों ने चिकन खाना छोड़ दिया है। पूरा परिवार भी नहीं खा रहा, हम लोग सब भी खा रहे हैं। क्यों? वही कोरोना वायरस के चलते नहीं खा रहा है, डर बना हुआ डर बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकन को लेकर अब तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, पर अफवाहों के बीच लोगों ने सजग रहने के लिए चिकन से मुंह मोड़ लिया है। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि मीट मछली खाने से या अंडे खाने से ये बीमारी फैल रही है। ऐसा कोई अभी प्रमाण अभी नहीं आया है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं मिला है हमें। न्यूज़ 18 चिकन को लेकर चल रहे अफवाहों का खंडन नहीं करता और न ही लोगों को चिकन के प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। हाँ, कोरोना को लेकर सजग रहने की अपील जरूर करता है। प्रमोद, न्यूज़ 18 कैमूर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तरह तरह के पहल किए जा रहे हैं। जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी और निजी संस्थान कोरोना से बचाव के साथ साथ इसका मुकाबला करने के लिए लोगों को सजग कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी सिंगर देवी ने भी कोरोना से लोगों के बचाव के लिए हाथ बढ़ाया है। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। मुश्किल इस हालात में सिंगर देवी लोगों से कोरोना से नहीं डरने के साथ साथ इसका मुकाबला करने के लिए उनका हौसला बढ़ा रही हैं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, वैक्सीन से खत्म होगा मामला। कोरोना को लेकर देवी के गीत के हर बोल, हर शब्द मानो जागरूकता की चाशनी लग रही है। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। चलिए अब आपको देते हैं एक जरूरी जानकारी। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हों जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है।
कोरोना का असर बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर भी पड़ सकता है। आज से दोबारा शुरू हो रहे बजट सत्र की अवधि छोटी की जा सकती है। हालांकि इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति आज ही लेगी, लेकिन उससे पहले बहस छिड़ गई है। सोलह मार्च से बिहार विधानसभा का बजट सत्र दोबारा शुरू होने वाला है। बावजूद इसके विधानसभा के गेट पर ऐसी नारेबाजी शायद कम ही देखने को मिले। वजह है कोरोना, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार बजट सत्र की अवधि को छोटी कर सकती है। हालांकि इस बात का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ही ले सकती है, जिसके अध्यक्ष खुद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। मतलब अभी सिर्फ इस बात की चर्चा है, फैसला हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसे पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार सवालों से बचने के लिए ऐसा करना चाहती है। तो ये एक बहाना, कोरोना वायरस एक बहाना बना लिए हैं। विधानसभा सत्र को छोटा करने का ये बहाना है, क्योंकि वो जनता से भाग रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कई तरह के सवाल उठाते हैं, जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उससे वो घबरा गए हैं। किसी का जवाब तो है नहीं। लेकिन अगर कोरोना के आड़ में विधान परिषद को आप अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे इस सत्र को, तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बहस होने हैं। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि इन लोगों को कायदे कानून से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है। वैसे सरकार जो कुछ भी करेगी नियमावली के तहत ही करेगी। लेकिन उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको तो कुछ और मतलब है। न पढ़ने लिखने से मतलब है, न कोई चीज की जानकारी है। बार बार मैं बता रहा हूं, हमको संवेदनशील होना चाहिए। हमको बिहार की जनता की जवाबदारी मिली है और उस जवाबदारी पर हम खरे उतरेंगे। अब विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं। वैसे सच्चाई ये है कि कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम पार्टियों के विधायक दल के नेता भी सदस्य होते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। अब बजट सत्र 31 मार्च तक चलता है या बजट सत्र की अवधि छोटी हो जाती है, ये तो सोमवार को ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। राज्य में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने कमर कस ली। बूथ मैनेजमेंट का पार्टी ने एक खाका तैयार किया है, लेकिन आरजेडी के इस चुनावी एक्शन पर सत्ताधारी एनडीए ने जमकर तंज कसा है। राज्य में चुनावी साल है तो कोरोना के प्रकोप के बीच भी टारगेट से पीछे नहीं भागने की सियासी दल की मजबूरी भी। तभी तो राज्य की सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करने के लिए आरजेडी ने अपने विधायकों को अहम जिम्मेवारी सौंपी है। पार्टी ने सभी बूथों पर संगठन को मजबूत करने का टारगेट अपने विधायकों को दिया है। लक्ष्य के मुताबिक सभी बूथों पर संगठन मजबूत करने की तैयारी की गई है। 90 दिनों के भीतर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। आरजेडी विधायकों को अहम जिम्मेवारी दी गई है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की विधायकों को जिम्मेवारी मिली है। राष्ट्रीय जनता दल के पास कार्यकर्ता और वोटर की कमी नहीं है, उसे सिर्फ जो है उसमें अवेयरनेस पैदा करना है, कार्यकर्ताओं को जागरूक करके। तैयारी पूरा चुनाव जीतने की सरकार बनाने की है, नीतीश कुमार को हटाने और एनडीए को भगाने की है। और जनता की आवाज आ गई है कि नीतीश कुमार गद्दी खाली करो, कि तेजस्वी यादव आ रहा है। सब लोग उसमें लगे हुए हैं। आरजेडी लाख चुनावी एक्शन ले, लेकिन एनडीए को भरोसा अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, उनके कामों पर है। तभी तो आरजेडी के चुनावी एक्शन का एनडीए नेताओं ने सियासी रिएक्शन दिया है। वो प्रशिक्षण करें, कार्यक्रम चलावें, वो उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है। उसमें कोई किसी को कोई ये नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और प्रशिक्षण ये एक दोनों के विरोधाभास है। तेजस्वी जी, और आपकी बेरोजगारी बिहार की जनता कभी दूर नहीं करेगी। आप किस बात का प्रशिक्षण देंगे? आप हर खुद प्रशिक्षित हो, लोगों को बाद में करिएगा। खैर, सियासी मुद्दों के बीच एक सच ये भी है कि आरजेडी से पहले बीजेपी बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान चला रही है। जेडीयू पिछले कई महीनों से बूथ साधने में लगी है। ऐसे में आरजेडी का ये चुनावी एक्शन इस चुनावी मौसम में कोई नया नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के बाद बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। दरअसल कांग्रेस नेता निखिल कुमार के आवास पर एक गुट की बैठक हुई, जिसमें विधायक कृपानाथ पाठक, पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष उमा सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित करीब 2 दर्जन नेता शामिल हुए। सभी ने इसका विरोध किया। कहा, प्रदेश नेतृत्व आरजेडी के सामने पंगु हो गया है। वहीं निखिल कुमार ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया। गोहिल जी ने चिट्ठी लिखी है, गोहिल जी का बयान आया है कि हमने ये चिट्ठी लिखी है, इस पर कोई फर्जी या नॉन फर्जी की बात नहीं है। ये तो बहुत जगविदित हो गई बात। अब उसको फर्जी करने से क्या फ़ायदा। चलिए मान लीजिए कि इस चिट्ठी के अलावा भी कुछ तथ्य हैं जिनको मद्देनज़र नहीं किया जा सकता। हम लोग के नेतृत्व से ज़्यादा उम्मीद करके रखे हुए हैं, खास करके बिहार के अपने अध्यक्ष जी से, और उस पर शायद वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों का ये हालत। बिहार में बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। रबी की फसल के साथ साथ आम और प्याज की फसल भी बर्बाद हो गई है। फसलों की यह बर्बादी बेमौसम हुई बारिश का नतीजा है। तेज हवाओं के साथ बिहार के कई जिलों में हुई बारिश ने रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। मसूर, चना, सरसों, दलहनी और तिलहनी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बारिश से आम और प्याज की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जहानाबाद में बीते 16 घंटे से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश और हवा की वजह से ज्यादातर खेतों में लगी गेहूं की फसल गिर गई है और मसूर, चना, सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पटना से सटे इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। अचानक मौसम के इस बदलाव से इलाके में करीब 75% फसलों को नुकसान होने की आशंका है। नालंदा में भी कमोबेश यही स्थिति है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने फसलों को तो नुकसान पहुंचाया ही है, ठंड को भी बढ़ा दिया है। बारिश और ठंड की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमूर पहाड़ी इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों का काफी नुकसान किया है। अब परेशान किसान सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इन जिलों की तरह ही हालात छपरा, शेखपुरा और अरवल में भी है। छपरा में 3 दिनों से बिगड़े मौसम ने किसानों को परेशान कर रखा है। जिले के 5 प्रखंडों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो शेखपुरा में बारिश से गेहूं और तिलहन की फसल के साथ प्याज को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से अरवल में करीब 25% फसलों को नुकसान का अनुमान है, जबकि कृषि विकास पदाधिकारी का कहना है कि 33% से ज्यादा जन किसानों को नुकसान होगा। अनुदान उन्हें ही मिलेगा। इस साल 1 मार्च से 13 मार्च तक पूरे प्रदेश में 20 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जो इस सीजन की सामान्य बारिश से 500% अधिक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आसमान से बरसी इस आफत से किसानों को कितना नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एक तरफ तो मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है, तो कोसी इलाके की हम बात करें तो वहां पर कुछ प्रगतिशील किसानों ने अपने प्रयासों से रोजगार के साथ किसानी के मतलब और मायने भी बदले हैं। जीवन हरियाली, उसके साथ खुशहाली की जो बात है, जो रोजगार का सवाल है, उसके ऊपर भी मधेपुरा में काम हो रहा है। मधेपुरा की नई पहचान 2 करोड़ की लागत से बनने वाला फीड फैक्ट्री है, जो कि मछली और मुर्गे के दाने की फैक्ट्री यहाँ लगाई जा रही है। ये है वो फैक्ट्री जहां से मछली और मुर्गियों के दानों का उत्पादन होगा, रोजगार का सृजन होगा और हरियाली के साथ खुशहाली आएगी। और ये सब संभव हो रहा है प्रगतिशील किसान ज्योति मंडल जैसे किसानों की बदौलत, जिन्होंने उच्चतर शिक्षा के बावजूद किसानों को ज्यादा महत्व दिया। यहाँ पे हमारा दाना फैक्ट्री का जो फॉर्मुलेशन है, बिहार सरकार के बड़े बड़े साइंटिस्ट और भारत सरकार के जो ICAR का जो बड़े साइंटिस्ट है, उनकी मदद से ये फॉर्मुलेशन बना है। और हम दावा कर सकते हैं कि दुनिया की कोई भी फीड जो है उससे कम नहीं रहेगा ये मेरा फीड। पहले दिल्ली पंजाब जाते थे, अब घर में
मिल गया, अब घर में फैक्ट्री में काम करेंगे, यहीं पर घर पर। मधेपुरा जिले के बखरी गांव का यह तालाब ज्योति मंडल की ही देन है। यहाँ 20 से अधिक तालाब हैं और कई पोल्ट्री फार्म, जिन्हें रोजाना चारे के लिए दाने की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगे भी होते हैं। ऐसे में ये फैक्ट्री वरदान होगा उन किसानों को जो इस उद्योग में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अधिकारी भी इलाके के लिए इस फैक्ट्री को बेहतर मान रहे हैं। बढ़िया लाभ होगा, नजदीक में दाना मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, सुविधा मिलेगा, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। ज्योति मंडल के प्रयासों की हर तरफ चर्चा हो रही है, जो रोजगार सृजन के साथ उनके प्रगतिशील सोच को भी बताता है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।